तो आज का जो एप्लीकेशन बनाएंगे उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें रखेंगे कि दूसरे एप्लीकेशन से किसी पर्टिकुलर डेटा को सब शेयर करें तो वो डेटा वहाँ पे उस एप्लीकेशन में आ जाए। और मतलब यूं ही कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डेटा सर्च करे तो उस टाइप के डेटा के लिए हमारे एप्लीकेशन वो सेंड वाले लिस्ट में आए, ठीक है। सपोज कि हम कोई इमेज शेयर कर रहे हैं कहीं अपने गैलरी से, ठीक है, एल्बम से। तो जब इमेज शेयर कर रहे हैं तो शेयर वजह से क्लिक किए हैं किसी इमेज को लेकर, ठीक है। तो हमारा एप्लीकेशन उस लिस्ट में नाम आए, जो शेयर का जो लिस्ट आता है उसमें हमारा एप्लीकेशन भी वो लिस्ट करे, ठीक है। और जैसे ही उस एप्लीकेशन में क्लिक करे तो वो इमेज वहाँ से उठकर वो हमारे एप्लीकेशन में डिस्प्ले हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कि इमेज की हो गई, या फिर वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कोई टेक्स्ट फाइल को हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंड करते वक्त तो हमारा लिस्ट, हमारा एप्लीकेशन जो है उस लिस्ट में आना चाहिए, ठीक है। फिर उस पर क्लिक करते वक्त जो टेक्स्ट होता है वो एप्लीकेशन में चला जाना चाहिए, ठीक है। वो उसमें पर्टिकुलर उसमें चला जाना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह पे हम कोई और भी और दूसरे टाइप के डेटा को कर सकते हैं, बट फिलहाल इसी दो कुछ चीज़ को हम देख एग्जाम्पल के लिए देखेंगे इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक न्यू एम्प्टी एंटिटी लेते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ अपना नाम देते हैं कि माई न्यू, तो यहाँ पे डेटा शेयर ऐप, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं डेटा शेयर ऐप। तो इसको हम फिनिश करते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो में क्या होगा कि हम मतलब 3 से 4 फेज में काम करेंगे, ठीक है। पहला फेज हमारा क्या होगा कि यूआई डिजाइन करेंगे कि जो हमारा इमेज अगर शेयर जो हो बाहर से, ठीक है, तो वो किस स्पेस में कहाँ पे वो डिस्प्ले हो, ठीक है, टेक्स्ट कहाँ पे डिस्प्ले हो, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे कि उसके मैनिफेस्ट फाइल में जाकर, बेसिकली मैनिफेस्ट फाइल में हम ये चीज़ करेंगे ना कि एक पर्टिकुलर टाइप का डेटा हो, पर्टिकुलर एक्शन को वो परफॉर्म हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इंटेंट फिल्टर लगाते हैं। तो इंटेंट फिल्टर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को वो एक ट्रिगर करता है, ठीक है। और वो पर्टिकुलर टाइप के एक्शन के टाइम में पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को ट्रिगर करता है। तो मैनिफेस्ट हमारा ये काम रहेगा। और उसके बाद से हम चलेंगे अपना जावा का कोड लिखने, ठीक है, कि मतलब अगर उस तरह का एक्शन परफॉर्म होता है तो वो डेटा लेकर हमारा जो यूआई पार्ट में जो बना हुआ है इमेज वाला जाए टेक्स्ट वाला, तो वहाँ पर जाकर पेस्ट करें उसको, ठीक है। तो इस तरह चीज़ें होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अपना यूआई पार्ट कहाँ पे, यहाँ पे लेआउट में, ठीक, ओपन कर दिए। और यहाँ से ये जो डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड इनको हटाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी कहा था कि हम एक इमेज को जब शेयर करें तो वो आकर इस एप्लीकेशन में आ जाना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले बात कि इमेज जब शेयर करें तो हमारे ये वाला एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन है वो लिस्ट में आना चाहिए, ठीक है, वो जब शेयर करें तो वो सारी चीज़ें होगी। तो क्या करेंगे, इमेज और टेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इमेज टाइप के हम ट्राई करेंगे, ड्रैग करते हैं यहाँ पे और उतार ले लेता है, ठीक है। प्रोफाइल की तरह होगा, ठीक है। और यहाँ ओके करते हैं। और जैसे कि हमको पता है कोई भी एलिमेंट को जब ड्रैग करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कॉन्स्ट। ये रहा कांस्टेंट, इसको थोड़ा ऊपर कर ऐसे। उसके बाद से हम टेक्स्ट लेते हैं कि कोई प्लेन टेक्स्ट ले लेंगे टेक्स्ट व्यू के लिए, तो भाई तो भी हम टॉप और बॉटम लेफ्ट राइट से हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं। ओके, तो इंटेंट जब हम ड्रैग कर लेते हैं सबसे पहला काम होता है उस इंटेंट का एक पर्टिकुलर आईडी देना, ठीक है। तो इमेज व्यू दे दिए हम यहाँ पे, डिफॉल्ट रहता है, ठीक, यही रखते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे हम डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या दें, डिफॉल्ट टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू, या फिर और से टेक्स्ट व्यू रखते हैं, बाकी इसका आईडी भी वही है, ठीक है। और
हमारी यूआई मतलब इतने रखेंगे ऐसा इसमें, क्योंकि हम जो इमेज शेयर करेंगे वो वाला यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। और जो टेक्स्ट शेयर करेंगे वो वाला यहाँ पे पुट होगा। इसको थोड़ा हम बड़ा कर शेयर होगा यहाँ पे image है उतना मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, बट चीज़ें ऐसे ही है, ठीक है। करनी है ऐसे। तो हमारे यूआई ले लिए और उसके बाद से उसका आईडी हमको पता ही चल गया, इमेज का इमेज व्यू और टेक्स्ट का टेक्स्ट व्यू आईडी, ठीक है। तो अब हम काम करेंगे अपना मैनिफेस्ट का, जहाँ पे हम एक्शन को फिल्टर करेंगे, इंटेंट फिल्टर करेंगे। इंटेंट फिल्टर के लिए हम आए हैं मैनिफेस्ट में, ठीक है। मैनिफेस्ट एक्शन में सारे जो परमिशंस होते हैं या फिर एक्शन या फिर जो इंटेंट फिट लगाना होता है या फिर जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर कर लगाते हैं, तो उसका भी इंटेंट यहीं पे हम रजिस्टर होता है सारा चीज़। और परमिशन के लिए वो जो चीज़ हमको रजिस्टर करनी तो वो सारी चीज़ें इसी में होती है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रहे हैं, एक इंटेंट फिल्टर लगाएंगे, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर एक्शन के लिए वो ट्रिगर होगा, वो मतलब एलिजिबल कराएगा उसको, ठीक है। जैसे शेयर कर रहे हैं, वो शेयर वाला जब एक्शन हो तो वो उसमें हमारा एप्लीकेशन मतलब शो हो, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइप का डेटा के लिए शो हो, ठीक है। सपोज कि हम केवल इमेज के लिए करते हैं, तो जब इमेज शेयर करेंगे तभी हमारा एप्लीकेशन वहाँ पर लिस्ट करेगा, ठीक है। और वहीं हम वीडियो कर रहे हैं तो नहीं करेगा। तो उस हम ये चीज़ें हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरह डेटा के लिए हमारा एप्लीकेशन एलिजिबल हो, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम ये एक्शन इंटेंट फिल्टर लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो एक जो पहले से इंटेंट फिल्टर है, के नीचे हम एक और नया इंटेंट फिल्टर लगाते हैं। इंटेंट फिल्टर, ठीक है, क्लोज करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पर हम एक्शन एक लगाएंगे। एक्शन मतलब किस एक्शन पे काम करें, ठीक है। एंड्रॉयड नेम, और यहाँ पर देंगे एंड्रॉयड इंटेंट एक्शन सेंड। सही है, बिल्कुल यही है। यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। और यहाँ पे एक कैटेगरी जो होता है, ये सिंपल ये वाला चीज़ है ना, तो कॉपी कर देंगे कैटेगरी, डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो तो हाँ बता दिया सेंड हो, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट मतलब उस तरह की चीज़ सारे एप्लीकेशन से, ठीक है। अब जो किस तरह के वो तो मतलब एलिजिबल करा दे, लेकिन और उसमें किस तरह डेटा एक्सेप्ट करिए, एक्सेप्ट करने का डेटा बताते हैं इसको, भाई तुम्हारा डेटा होगा इस तरह की चीज़ें, एंड्रॉयड एम आई एम मिमी टाइप, वही है मिमी, ठीक है। तो मिमी टाइप में बताते हैं कि किस तरह डेटा हो, ठीक है। टेक्स्ट टाइप का डेटा हो, बस स्टार टाइप बताया था, ठीक है। इसको क्लोज करते हैं। एक टाइप हो गया, एक टेक्स्ट टाइप का डेटा हो तो, या फिर डेटा एंड्रॉयड एम आई एम टाइप, टाइप में क्या देंगे दूसरा, आई एम ए जी इमेज स्लैश स्टार, क्लोज कर, ठीक है। तो सेंड एक्शन पे हम परफॉर्म हो और वो सारे उस तरह के एप्लीकेशन के लिए परफॉर्म हो जो उस तरह जो एक्शन परफॉर्म करें, मतलब कोई भी एप्लीकेशन लॉन्च करे, ठीक है, कैटेगरी में। और उसके बाद से किस तरह का डाटा के लिए, टेक्स्ट या इमेज के लिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ का काम हमारा हो चुका है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने जावा का कोड के लिए। बेसिकली जो मतलब इंटेंट जो एलिमेंट लगाए थे उनको पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक, उनको पर्टिकुलर आईडी से बाइंड करेंगे। फिर उन पे क्या हो कि उसके बाद से हम दूसरे जो एप्लीकेशन हम डेटा लेंगे उनको हम एक तरह से एक दूसरे वैल्यू असाइन करेंगे। और जो कंडीशन लगा के उनको एक तरह से पर्टिकुलर उस वाले एलिमेंट में उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो सारे चीज़ कहाँ पे करेंगे हम, ये हमारा जावा जो है मेन एक्टिविटी अंडर मेन एक्टिविटी जावा जो है इसमें सारा चीज़ काम करें, ठीक है। तो ये जो पहले से हमारा कुछ बना हुआ रहता है, ठीक है, क्रिएट ऑन क्रिएट जो फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर ये मतलब लिखिए, क्योंकि देखिए कोई भी एप्लीकेशन जब रन होता है तो ऑन क्रिएट होना ही होना है, क्योंकि बिना ऑन क्रिएट के कोई भी इंटरनेट का यूआई पार्ट डिस्प्ले ही नहीं होगा, ठीक है। तो यूआई जब ऑन हो जाए तो, या फिर ऑन हो किसी दूसरे कारण से, ठीक है, तब वो सारे एक्टिविटी परफॉर्म हो, ठीक है। या फिर इवेंट जैसे क्रिएट हो ना, कुछ क्रिएट हो तो उसको किसी खास से मतलब एक्शन पे क्रिएट हो, ठीक है। जैसे कि हम कोई इमेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, और वो सारा चीज़ को क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, हाँ भाई वो इमेज टाइप है और वो एप्लीकेशन एलिजिबल है, तो चलो उस एप्लीकेशन को ओपन कर, जैसे ओपन हो ना तो ऑन क्रिएट जैसे हो तो वो डेटा लेकर आए और साथ ही साथ वो भी डेटा वहाँ पुट कर दे उनके, ठीक है। तो वो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी हम कनेक्ट करेंगे, हम जो हम यूआई पार्ट बनाए थे उसका हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल से फाइंड उसका आईडी से हम फाइंड करेंगे, एक पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन करेंगे। तो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि जिस टाइप का हम एलिमेंट लिए थे, ठीक है। तो पहला एक था हमारा इमेज व्यू था, ठीक है, इमेज व्यू, ठीक है। तो ये एक विजिट है, ठीक है, डॉट का है, तो उसको इंपोर्ट करेंगे।
क्लास को और एक वेरिएबल नाम ले लेते हैं, ठीक है, img व्यू, ठीक है। इसी तरह टेक्स्ट व्यू इंपोर्ट, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा, जैसे एंटर करेंगे ना इंपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। नहीं होता टाइप करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे। और इसके बाद से जो हमारा इमेज वाला जो बॉक्स था ना कि जो टेक्स्ट है तो वो उस पर डिस्प्ले हो, तो उसके लिए भी एक हम विजिट को इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। और तो वेरिएबल नाम देंगे, ठीक है, आई एम जी नेट टेक्स्ट प्रीव्यू करके, ठीक है। तो ये दोनों तो हो गया। और बाद से जो हमारा फाइंड करेंगे, ठीक है, फाइंड करके इसको जो हम हमारा एलिमेंट का आईडी था ना उस आईडी से हम फाइंड करें, ठीक है, और इन वेरिएबल में हम उसको स्टोर करा देंगे, ठीक है। इससे मतलब उस पे कोई भी एक्शन, मतलब जब उसको ट्रिगर करना होगा ना हमको, तो वो मतलब डायरेक्टली हम इस वाले जो हमारा ये हम जो वेरिएबल लिए हैं ना इससे हम उसको हम डायरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो अब हम मेन कोड में जाएंगे। तो मतलब दो तरह का हमारा एलिमेंट था, ठीक है, एक इमेज व्यू था, एक टेक्स्ट व्यू था, ठीक है। तो उन दोनों के लिए हम एक क्लास जो होता है, जो मतलब एंड्रॉयड का बेसिकली विजिट है, ठीक है, तो उसको हम इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। उसका एक इमेज के लिए हम एक img प्रीव्यू दे दिए, एक वेरिएबल का नाम, ठीक है। टेक्स्ट व्यू के एक नाम दे दिया वेरिएबल टेक्स्ट व्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि वो जो हमारा इंटेंट था वो और उसको इससे कनेक्ट कर देंगे, उसके आईडी से जो इंटेंट था उसका, और उसका आईडी से इस वेरिएबल को कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि ये हमारा img इमेज व्यू है ना, इसको इमेज प्रीव्यू है, ठीक है। इसको हम फाइंड करेंगे उसका आईडी से, जो एलिमेंट का आईडी हम दिए थे ना उसकी आईडी से फाइंड करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे क्लास आर डॉट आईडी, और यहाँ पे उसका नाम रहेगा जो हमारा इमेज एलिमेंट का जो इमेज एलिमेंट का जो आईडी दिया था ना वो यहाँ पे आ जाएगा। img व्यू है ना, तो इमेज व्यू यहाँ पे हम जाएंगे, तो ये हमारा एलिमेंट था इमेज वाला, ठीक है। इसका आईडी यहाँ पे दिए हैं इमेज व्यू, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला हो गया, इसको कॉलम लगाएंगे। और यहाँ पे आई एम टेक्स्ट है ना, यहाँ पे दिए हैं वेरिएबल टेक्स्ट प्रीव्यू, इसको हम फाइंड कर रहे हैं किस चीज़ को, फाइंड व्यू बाय आर डॉट आई डी डॉट टेक्स्ट व्यू, ठीक है। मतलब जिस एलिमेंट का ये आईडी है ना उसको हम बाइंड कर दे रहे हैं इस वेरिएबल से, ठीक है। अब इस वेरिएबल से कौन सी चीज़ एक्सेस है, ठीक है, टाइप बता रहे हैं इमेज व्यू, ठीक है। अब इस वेरिएबल से एक्सेसिबल कौन है, बोला जो हम टेक्स्ट व्यू बनाए हैं, और इस वेरिएबल से कौन सी चीज़ एक्सेसिबल है, जो हमारा इमेज व्यू बनाए थे, ठीक है। तो आगे का हम काम करेंगे कि अगर मतलब जो हमारा डेटा शेयर हो रहा है, ठीक है, तो वो डेटा का मतलब अलग अलग चीज़ें होंगी, जैसे कि वो एक क्या चीज़ है, उसका इंटेंट हो गया, व्यू हो गया, ठीक है। जो एक इंटेंट हो गया वो डेटा का, ठीक है। दूसरा हो गया एक्शन हो गया, किस एक्शन पे, ठीक है, रिसीव जब एक्शन होगा, जब इंटेंट जब रिसीव होगा, ठीक है, तब एक्शन हो गया, ठीक है, तो एक एक एक्शन हो जाएगा। और तीसरा होगा उसका टाइप, ठीक है, किस तरह डेटा, इमेज है, टेक्स्ट है, ये मतलब वीडियो ऑडियो इस तरह की चीज़ है, ठीक है। तो हम तीन अलग अलग वेरिएबल बनाएंगे। और जो पहला होगा, पहला इंटेंट होगा, क्योंकि व्यू के लिए क्या होता है, इंटेंट होता है ना। तो इंटेंट जो हमारे एक क्लास है इसको लेंगे और एक वेरिएबल का नाम देंगे आर ए सी इंटेंट, ठीक है। आर ए सी इंटेंट मतलब रिसीवेंट शॉर्ट दे दिए, ठीक है ना, इंटेंट। और यहाँ पे हम क्या चीज़ असाइन करें, कि जो हम मतलब जो इंटेंट शेयर हो, ठीक है, वो एक वेरिएबल पे आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए गेट इंटेंट कर देते हैं हम, गेट इंटेंट, कि जब वो इंटेंट आए तो उस वेरिएबल में आ जाए, ठीक है। वहीं अगर कोई टेक्स्ट या फिर हमारा एक मतलब जो एक्शन हो, कोई भी एक्शन, ठीक है, जो एक्शन के लिए हम एक वेरिएबल स्टोर करा लेंगे स्ट्रिंग, ठीक है, जो एक्शन हो ना, तो आर ए सी एक्शन, इस वेरिएबल में एक्शन स्टोर होगा, ठीक है। तो आर ए सी उसका जो अभी थी आर ए सी इंटेंट बनाए थे, ठीक है, उस इंटेंट का गेट एक्शन, उस इंटेंट का एक एक्शन हम लेके हम एक्शन वेरिएबल में स्टोर करा लिए, ठीक है। एक और एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेंगे, ठीक है। इसमें हम एक वेरिएबल जो बनाएंगे ना उसमें वो टाइप मतलब स्टोर होगा, ठीक है। तो आर ए सी टाइप देते हैं नाम, ठीक है। अब इसके क्या होगा कि रिसीव्ड इंटेंट जो था ना, आर ए सी इंटेंट, उसका टाइप, गेट टाइप, जो भी इंटेंट रिसीव हो रहा है उसका टाइप, यहाँ पे इस वेरिएबल में पहले इंटेंट को हम गेट कर रहे हैं, ठीक है।
और इसी इंटेंट जो हम गेट किए हैं ना, इसी का हम एक एक्शन यहाँ पे कर रहे हैं इस वाले वेरिएबल में। इसी इंटेंट का हम गेट कर रहे हैं क्या, टाइप। ठीक है, इसी इंटेंट का हम गेट कर रहे हैं एक्शन, इसी इंटेंट का गेट कर रहे हैं टाइप। स्टोर करा दे रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करा दिए हैं। ठीक है, अब हम इन्हीं मतलब तीन जो वेरिएबल बनाया है इन्हीं पर हम सारा खेल खेलेंगे। ठीक है, जैसे कि हम इफ एल्स लगाकर चेक करेंगे कि अगर ये चीज़ है तो ये करो, ये चीज़ है तो ये करो। सबसे पहले क्या करें ना कि जो एक्शन है ना वो इक्वल हो किसी सेंड के बराबर। ठीक है, मतलब सेंड के इक्वल सेंड के बराबर हो गया है कि कोई अगर एक्शन सेंड होता है। ठीक है, तो इसका हम कैसे कोड लिखेंगे, इफ जो हम आर सी एक्शन बनाए थे, ठीक है, उसका डॉट इक्वल इक्वल्स हो इंटेंट इंटेंट। ठीक है, इंटेंट डॉट एक्शन सेंड हो। ठीक है, अगर ये चीज़ ट्रू होता है तो क्या हो, तो इसको ब्रेसेस में लिखते हैं कि एक मतलब चीज़ प्रिंट होकर आ जाए। ये टोस्ट डॉट यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, टोस्ट प्रिंट हो जाए गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और न मतलब प्रिंट ये नहीं, मतलब ये तो पैरामीटर है। प्रिंट हम यहाँ पे देंगे, जो डबल कोट है ना इसके अंदर हम टेक्स्ट देंगे। ठीक है, कंटेंट इज बीइंग कंटेंट इज बीइंग शेयर्ड, मतलब करने से ऐसा कुछ लिख करा जाए। ठीक है, अगर कोई एक्शन आता है ना तो वो मतलब शेयर करेगा, चाहे वो मतलब इमेज शेयर करे चाहे टेक्स्ट शेयर करेगा। तो यहाँ पे सिंपली अगर वो एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है, एक्शन सेंड वाला, तो जब एलिजिबल हो जाता है तो जैसे वो एप्लीकेशन मतलब ओपन होगा ना तो वो ये चीज़ शेयर हो मतलब ये लिख करा जाएगा। ठीक है, अब हम वो जो एक्शन जो हुआ ना, एक्शन के अंदर में किस तरह का चीज़ है, ठीक है, क्या है और वो खाली है कि नहीं है, मतलब तो जब एक्शन हो गया, ठीक है, उसके बाद चेक करते हो किस तरह का चीज़ है। ठीक है, तो इफ लगाते हैं। ठीक है, रिसीव टाइप, अभी ऊपर वेरिएबल बनाए थे ना, रिसीव टाइप ये मतलब स्टार्ट होता है किस चीज़ से, मतलब जो हम वहाँ पे मैनिफेस्ट में एक टाइप बनाए थे ना, डेटा टाइप, तो उसी को हम चेक करेंगे। स्टार्ट विथ वो जो हम दिए थे टेक्स्ट स्लैश कर। ठीक है, टेक्स्ट स्लैश, और तो इससे स्टार्ट होता है ना इस तरह की चीज़ों से। तो एक पर्टिकुलर चीज़ परफॉर्म हो, जैसे कि वो जो हमारा जो डेटा हम डिफाइन किया है ना उन चीज़ों को देखेगा। ठीक है, तो अगर टेक्स्ट है, ठीक है, तो इमेज का क्या करेगा, जो हमारा इमेज वाला जो एलिमेंट लगा हुआ है उसको गायब करेगा। ठीक है, इसलिए जो हमारा जो यहाँ पे आई एम जी प्रीव्यू है ना, आई एम जी प्रीव्यू क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आई एम जी प्रीव्यू को सेट विजिबिलिटी, आई एम जी का सेट विजिबिलिटी व्यू गॉन। ठीक है, व्यू आ जाना चाहिए, व्यू डॉट डॉट गॉन। ठीक है, तो अगर वो जो रिसीव हो रहा है, ठीक, अगर वो चीज़ टेक्स्ट है तो इमेज वाले चीज़ को क्या करेंगे, पहले तो हटाएंगे, उसको गायब करेंगे। ठीक है, और जो डेटा शेयर हो रहा है ना ये टेक्स्ट, उसको हम एक स्ट्रिंग वाले वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। ठीक है, आर ए सी टेक्स्ट, यहाँ पर टाइप था, अगर टाइप होगा मतलब अगर वो इमेज नहीं है ना, जैसे कि स्टार्ट विथ टेक्स्ट से शुरू हो रहा है मतलब टेक्स्ट है, इमेज वाले को एलिमेंट को गायब करो, और जो डेटा शेयर हो रहा है ना उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा दो। तो इसलिए हम इसका हम एक वेरिएबल ले रहे हैं और इसमें हम उसको स्टोर करा देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कोड, रिसीव इंटेंट। ठीक है, रिसीव आर एस सी इंटेंट। ठीक है, ये जो वेरिएबल बनाए थे डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, ठीक है, टाइप में होगा। ठीक है, और इसके अंदर हम इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टी एक्स टी, इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टी एक्स टी, ठीक है, इसको ले लेंगे। ठीक है, अब इस ये क्या करेगा ना, जो भी मतलब टेक्स्ट शेयर हो रहा है पहले तो यहाँ फिल्टर कर दिए कि अगर वो एक्शन हो। ठीक है, एक्शन के अंदर अगर टाइप चेक कर लिए, अगर टाइप टेक्स्ट है तो इमेज वाले एक्शन को, इमेज वाली चीज़ को हटा दो, विजिबिलिटी ऑन कर दो, और उसके बाद से जो टेक्स्ट आ रहा है ना उसका इस वेरिएबल में स्टोर करा दो। ठीक है, इंटेंट का गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, इंटेंट गेट एक्स्ट्रा टेक्स्ट। ठीक है, उस चार मतलब टेक्स्ट के इसमें स्टोर होगा वेरिएबल में। ठीक है, अगर वेरिएबल में जो स्टोर होगा, ठीक है, अगर और फिर इसमें भी एक चेक करेंगे और वो वेरिएबल जो हमारा है मतलब उस वेरिएबल में मतलब एम्प्टी कोई टेक्स्ट हो, मतलब कुछ हो ही नहीं। ठीक है, बस वो मतलब ब्लैंक हो। ठीक है, अगर ब्लैंक हो तो एक पर्टिकुलर चीज़, अगर मतलब एक्चुअल में टेक्स्ट हो तो एक चीज़ परफॉर्म हो। तो सपोज कि वो एक्चुअल में टेक्स्ट है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वो नल नहीं है, जो वेरिएबल में स्टोर हुआ है
उसमें टेक्स्ट है नल नहीं है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक एक्शन लगाते हैं, मतलब स्टेटमेंट लगाते हैं, इफ आर इज आर यहाँ पर टेक्स्ट आर इज टेक्स्ट जो अभी वेरिएबल बना था इसमें स्टोर करा था टेक्स्ट को, अगर वो नहीं बराबर है किसके, नल के, नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, मतलब खाली नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ है, तो क्या हो कि वो जो हमारा अगर खाली नहीं है ना, तो जो टेक्स्ट आ रहा है ना ये, ठीक है, तो टेक्स्ट आ रहा है ये सेट हो जाए किस पे, टेक्स्ट प्रीव्यू पे, फिर हम यहाँ पे करेंगे टेक्स्ट प्रीव्यू, टेक्स्ट प्रीव्यू, ठीक है, टेक्स्ट प्रीव्यू, और यहाँ पे एक मतलब मेथड होता है सेट, सेट करके विजिबिलिटी होता है, ठीक है, तो नहीं टेक्स्ट नहीं तो सेट टेक्स्ट करेंगे, ठीक है, सेट टेक्स्ट करें किसको, जो रिसीव हो रहा है हमारा टेक्स्ट, इस ऊपर एक वेरिएबल बनाया है सेव टेक्स्ट, ठीक है, तो यहीं पे हम इसको लिख देंगे रेस रेस्ट, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, अगर टेक्स्ट रिसीव हो रहा है मतलब आ रहा है और नल नहीं है, तो उस वाला जो बॉक्स था हमारा, ये कहाँ गया बॉक्स, ये वाला बॉक्स, इसमें वो टेक्स्ट वहाँ पे आराम से पेस्ट हो जाएगा, बस चला जाएगा, ठीक है, और इसके बाद से अगर वो टाइप, जैसे कि यहाँ पर टाइप देखा था ना इफ, ठीक है, तो इससे हम बाहर निकलते हैं, अगर टाइप टेक्स्ट हो तो इमेज को, इमेज वाले जो पार्ट है उसको विजिबिलिटी ऑन कर दे, और उसमें टेक्स्ट आ रहा है उसको इसमें स्टोर कर दे, और वो टेक्स्ट को अगर नल चेक कर ले, अगर नल नहीं है तो वो टेक्स्ट सेट कर दे जो हमारा टेक्स्ट वाला यहाँ बॉक्स था जिसको फाइंड किए थे टेक्स्ट के बॉक्स के नाम से, मतलब आईडी के नाम, आईडी से फाइंड किए थे, इस वेरिएबल में स्टोर करा था, इस वेरिएबल में वैल्यू कहाँ से मतलब सेट हो जाए, यहाँ से, नल नहीं है और टेक्स्ट है तो उसका वैल्यू कहाँ पे सेट हो जाए, सेट टेक्स्ट, ठीक है, अब देखते हैं इमेज टेक्स्ट का तो हो गया, एक टाइप का हो गया, ठीक है, अब उसी एक्शन में अगर मतलब इफ, अगर मतलब रिसीव टाइप, मतलब रिसीव जो हो रहा है उसका टाइप स्टार्ट होता है इमेज से, मतलब इमेज टाइप का है, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक एल्स इफ लगा देंगे, ठीक है, एल्स इफ, और यहाँ पे हम चेक करेंगे रिसीव टाइप, आर एस सी टी टाइप, रिसीव टाइप स्टार्ट विथ, यहाँ पे इमेज, अगर इससे स्टार्ट होता मतलब इमेज हो, क्या हो, टेक्स्ट वाले का विजिबिलिटी ऑन कर दे, ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रीव्यू डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट कॉम, ठीक है, अगर इमेज हो तो टेक्स्ट को विजिबिलिटी ऑन कर दे, अगर टेक्स्ट हो तो इमेज वाले को विजिबिलिटी ऑन कर दे, तो इस केस में अभी इमेज है अगर, तो टेक्स्ट वाले जो बॉक्स है उसकी विजिबिलिटी ऑन कर देंगे, और वो टेक्स्ट पे वो जो इमेज आ रहा है ना उस पर चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जो इमेज आ रहा है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, या फिर उस बॉक्स तो जो था हमारा ये वाला जो बॉक्स था, चलो बॉक्स में उसका वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है, जो इमेज आ रहा है तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अब इसी पे कैसे आएगा कि क्योंकि हम मतलब वो जो बॉक्स है ना उसका एक आईडी था, ठीक है, उस आईडी के हेल्प से यहाँ पे इमेज जो आईडी था उस आईडी के हेल्प से फाइंड कर लिया उसको, एक वेरिएबल में उसको स्टोर करा लिया, मतलब असाइन कर दिया, स्टोर नहीं यहाँ पे असाइन हुआ है, ठीक है, तो हम उसी में हम जो वेरिएबल जो इमेज आ रहा होगा ना, तो उस इमेज को हम असाइन कर देंगे यही वेरिएबल, मतलब सेट कर देंगे तो इसमें ये जो जिसका बैड होगा उस पर वो इमेज जाकर डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब उसमें फिलअप हो जाएगा, ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा इमेज आ रहा है ना, तो टेक्स्ट को हम विजिबिलिटी ऑन कर दिए, और इमेज जो आ रहा है उसको हम स्टोर कराएंगे, तो इमेज वाले डेटा टाइप को स्टोर कराने के लिए क्लास होता है यू आर आई करके, ठीक है, तो इसको हम लेते हैं यू आर आई, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है, मतलब इमेज आ रहा है तो आर ए सी यू आर आई, चाहे इमेज भी यू आर आई सिर्फ इमेज भी कर सकते हैं, यू आर आई भी रखते हैं, इमेज रखते हैं, सही है, और यहाँ से एक टाइप कास्ट हो रहा है यू आर आई, ये टाइप का सर रिसीव इंटेंट, आर ए सी इंटेंट, जो इंटेंट आ रहा है ना उसका गेट पार्स लेवल एक्स्ट्रा, पार्स लेवल एक्स्ट्रा, पार्स लेवल एक्स्ट्रा, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, तो जो भी चीज़ डेटा आ रहा होगा ना वो एक पार्स लेवल मतलब एक एक्स्ट्रा के एक पर्टिकुलर टाइप को मतलब टाइप कास्ट करता है, ठीक है, टाइप कास्ट करके एक मतलब इमेज टाइप के डेटा में जो होता है टाइप, उस टाइप बनाकर, ठीक है, यू आर आई जो क्लास बना होता है वो चीज़ वही करता है, ठीक है, जो चीज़ आ रहा होता है ना इमेज वगैरह उसके पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करके, और वो एक इस लगाते हैं तो ये जो क्लास लगाते हैं, ठीक है, तो कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में वो स्टोर करा देगा, ठीक है,
तो इसके लिए क्या मतलब कि यहाँ पर टाइप कास्ट कर दिए हैं किसको, जो रिसीव हो रहा है इंटेंट, ठीक है, उसको। और उसकी मतलब किस तरह से गेट पार्सेबल पार्स लेवल एक्स्ट्रा, और यहाँ पे एक इंटेंट पास कराएंगे, जो इंटेंट एक क्लास ही है बेसिकली। तो इंटेंट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, अब ये चीज़ क्या करेगा ना, जो भी इमेज आ रहा होगा तो टाइप कास्ट करके यूआरआई में टाइप में, ठीक है, इस वेरिएबल में स्टोर करा देगा। सपोज कि इमेज ही आ रहा है ना, तो उसको हम इस तरह टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से पार्स लेवल एक्स्ट्रा करके इसको जो रिसीव हो रहा है इंटेंट उसको, और उसको टाइप कास्ट कर यूआरआई टाइप में, और उसको इस वेरिएबल में स्टोर करा देंगे, ठीक है। अब जो इमेज आ रहा है मान लीजिए एक तरह से वो इसमें है, ठीक है, अगर वो इमेज नल नहीं है, फिर चेक करेंगे वहीं पे इफ RCURI, ठीक है, नॉट, यहाँ पे नॉट नल, नल नहीं है, ठीक है। तो क्या हो, जो इमेज जो हमारा आ रहा है ना, उसमें जो वेरिएबल यहाँ पे इमेज का जो फाइंड करके जो वेरिएबल असाइन किया था ना, इसमें हम क्या हो, इमेज जो आ रहा है ये वहाँ पर सेट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए ये पहले तो हम ये वाला हम वेरिएबल लेंगे, इसी में ना सेट करना है ना, बोला यहाँ पर ले लेते हैं डॉट सेट इमेज यूआरआई, इमेज यूआरआई, ठीक है। किसको सेट करें, वेरिएबल में आया है ना, इमेज को हम टाइप कास्ट करके इसमें रखे हैं, तो इसको हम यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं RURI, सेट हो गया ना। अब एक चाहे तो हम मतलब इसका डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं एक पर्टिकुलर टेक्स्ट, ठीक है, अ, चाहे तो ऐसे रख भी सकते हैं, मतलब दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कर, जो हमारा ये IMG प्रीव्यू है ना, इसका डॉट सेट कंटेंट डिस्क्रिप्शन, सेट कंटेंट डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे कोई हम टेक्स्ट लिख दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन, सही है ना, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हमको लगता है कि हो गई है, लेकिन ये वाला चीज़ हो गया कि जब कोई कंटेंट शेयर कर रहा है तब एप्लीकेशन ये एक्शन परफॉर्म हो, एप्लीकेशन लॉन्च हो, ठीक है, एक्शन हो। लेकिन अगर उस एप्लीकेशन को डायरेक्टली हम लॉन्च करते हैं, फिर भी कुछ उस पर मतलब होना चाहिए कि उसको पता चले कि हम डायरेक्टली लॉन्च किए हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो एक्शन मेन एक्शन है ना, उसके लिए हम एक थोड़ा सा कोड लिख देंगे एल्स इफ में, ठीक है, क्योंकि पहले हम इफ में चलाए हैं। अगर एक्शन होता है मतलब एक्शन के दौरान ये सारी चीज़ें होंगी तो उसमें सेट हो जाएंगी, और एक्शन नहीं होता है मतलब डायरेक्टली मतलब लॉन्च किया गया है, इसलिए हम मेन एक्शन मेन हम इसको मतलब कोड करेंगे, ठीक है। तो इफ में चला गया एक्शन हो तो, एल्स इफ में क्या जाएगा, जब डायरेक्टली ओपन हो तो एल्स में क्या होगा, RAC एक्शन डॉट इक्वल्स हो किसके, इंटेंट मेन एक्शन में, ठीक है। तो इंटेंट डॉट एक्शन, ठीक है, और कैसे करेंगे, मतलब कि जब डायरेक्टली मतलब लॉन्च होना एप्लीकेशन तो ये चीज़ चलेगा, ठीक है। तो इसमें हम जब डायरेक्टली लॉन्च करें ना तो सिंपल हमको पेस्ट करा दे, ठीक है। तो यहाँ पे टोस्ट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे हम गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक है, पैरामीटर है, और इसके बाद से यहाँ पे हम कोड में क्या लिखते हैं, वो टेक्स्ट जो वहाँ प्रिंट हो, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐप लॉन्च्ड, ठीक है, डायरेक्टली, डायरेक्ट लॉन्च है तो मतलब ये अगर एप्लीकेशन डायरेक्टली हम खोलते हैं ना तो वो मेन एक्शन हो गया, और उस सेक्शन में चला जाएगा इंटेंट का, तो वो डायरेक्टली ये प्रिंट कर देगा जब डायरेक्टली ओपन करेंगे। वही अगर कोई कंटेंट शेयर होता है तो एक्शन जब सेंड का होगा ना, और उस सेक्शन जब ओपन होगा एप्लीकेशन, तो पर्टिकुलर क्या करेगा, जब ओपन होगा, ठीक है, फिर उसको ये लिख देगा, जैसे एक्शन हो जाए, ठीक है, शेयर जब करेंगे दूसरे बाहर से दूसरे एप्लीकेशन में, ये चीज़ एप्लीकेशन प्रिंट होगा पहले, ठीक है। उसके बाद वो चेक करेगा किस तरह का चीज़ है, अगर टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट वाला बॉक्स में यहाँ पर सेट कर देगा, अब चेक करके अगर इमेज होगा, ठीक है, तो विजिबिलिटी टेक्स्ट का ऑन करेगा और इमेज को स्टोर कराएगा, उस इमेज को फिर नल चेक करेंगे, और फिर इमेज को सेट कर देंगे हमारा जो आईडी से फाइंड किए थे यहाँ पे। और वही ये बात हो गई कि ये मतलब अगर डायरेक्टली हम लॉन्च करते हैं एप्लीकेशन को तो टेस्ट कर देगा कि डायरेक्टली,
तो बाकी सब चीज़ें तो हो गई, ठीक है। अब काम करना है कि हम लॉन्च करके देखना है कैसे काम कर रहा है। फिर अपना फ़ोन, ये रहा फ़ोन। रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग हो गया है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा डिवाइस भी आ गया। अब यहाँ पे लॉन्च करते हैं, हो जाए। वो ये बिल्ड हो रहा है। बिल्ड हो गया। बस फास्ट हो रहा है ना, पहले से फास्ट हो रहा है। देखो दूसरा एप्लीकेशन अभी रनिंग में नहीं है ना, आगे ये तो आ ही गया होगा। हमारा ऐप लॉन्च डायरेक्टली, ठीक है, एक काम कर रहा है, ठीक है। मेन एक्शन वाला था, वहीं अब क्या करते हैं ना कि हम अपने गैलरी से एक इमेज को शेयर करके देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोन स्टोरेज हो गया, और ये हो गया हमारा इमेज, और शेयर पे क्लिक किया तो यहाँ पे वो लिस्ट हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, देख रही है डेटा शेयर ऐप, ठीक है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो कंटेंट इज बिंग शेयर्ड, और इमेज यहाँ पे हमारा आगे जहाँ पे हम बॉक्स बनाए थे। तो मतलब सक्सेसफुल रन हो गया है। मतलब यहाँ पे मिस्टेक ये था कि डिफ़ॉल्ट जब कर देंगे ना, तो किसी भी एप्लीकेशन में जाकर कोई डेटा जब शेयर करेंगे ना, तो अगर वो डेटा का टाइप, मतलब उस फाइल का टाइप, मतलब इन दोनों में से कोई है, मतलब आप कोई और भी लगा सकते हैं, इमेज है, MP3 कुछ भी। तो अगर इमेज से डेटा टाइप में से अगर कोई मतलब मैच करता है, ठीक है, तो मैच करता है तो लिस्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। मैच करता है, ठीक है, तो मैच करता है तो लिस्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, ठीक है। इसको हम डिफ़ॉल्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी मतलब चीज़ें सही रही। बेसिकली प्रोसेस क्या था कि हमारा यूआई बनाना, यूआई पे दो एलिमेंट लेना, इमेज और टेक्स्ट व्यू, ठीक है। उनको कंस्ट्रेंट करना और उनको एक आईडी प्रोवाइड कराना, ठीक है। और फिर मैनिफेस्ट में आने के बाद यहाँ पे एक नया इंटेंट फिल्टर लगाना, जिसमें एक एक्शन टैग लेकर, ठीक है, उसमें ऐप का जो नेम था उसमें देना था ऐप कॉलन नेम इंटेंट डॉट एक्शन डॉट एक्सटेंड, ठीक है। सेंड टाइम पे एक्शन, ठीक है। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है डिफ़ॉल्ट। किसी भी तरह के एप्लीकेशन को मतलब कि जब मतलब सेंड करेंगे तो वो लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। टाइप में क्या किया, डेटा में किस तरह का डेटा हो, हमारा इमेज और टेक्स्ट, ठीक है। ये सब करने के बाद हम आए अपना मेन एक्टिविटी जावा में, जहाँ पे हमने क्या किया कि जो हम दो इंटेंट लिए थे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, उन दोनों एलिमेंट के लिए दो विजिट हम इंपोर्ट करा लिया आराम से, ठीक है। और उसको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा दिया, ठीक है। और उसके बाद से सुपर डॉट ऑन क्रिएट, मतलब सुपर जो हम बाइंड होता है, ठीक है, कंटेंट सेट कंटेंट व्यू, तो ये यहाँ बाइंड हो जाता है इससे, है ना, यूआई पार्ट है हमारा। उसके जस्ट बाद से हमारा मतलब कोडिंग शुरू होता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हम एलिमेंट जो भी हम वेरिएबल को हम जब इनिशियलाइज किए थे ना, उसमें हम असाइन करेंगे किसका वैल्यू, फाइंड करेंगे r.id से। और ये जो इमेज व्यू, एक इमेज जो बॉक्स लगाते हैं ना, उसका आईडी है, ठीक है। तो उस इमेज बॉक्स को हम फाइंड करके उसके आईडी से असाइन कर दे रहे हैं एक img प्रीव्यू। इसी तरह वो जो टेक्स्ट बॉक्स था ना, उसको हम उसके आईडी जो कि ये डाले थे हम, उससे फाइंड करके एक वेरिएबल में असाइन कर दे रहे हैं टेक्स्ट प्रीव्यू, ठीक है। अब जो कंटेंट जो शेयर हो रहा है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर उसका इंटेंट, जैसे कि इंटेंट उसका व्यू हो गया, ठीक है, उसका इंटेंट इस वेरिएबल में शो करा लिए। उसका एक्शन, जो इंटेंट आ रहा है ना, उसका हम एक्शन सेट करा लिए इसमें। जो इंटेंट आ रहा है ना, उसका टाइप स्टोर करा लिए इसमें, ठीक है। अब हम इन तीनों पे हम काम करेंगे, जैसे कि जो हमारा रिसीव एक्शन था, एक्शन इक्वल हो इंटेंट एक्शन सेंड, अगर सेंड होकर आया है वो, मतलब वो एक्शन सेंड है, तो प्रिंट हो जाए हमारा कंटेंट इज बीइंग शेयर्ड। मतलब जब सेंड मतलब डायरेक्ट एक दो फेज होगा ना, पहला फेज होगा हम डायरेक्टली लॉन्च कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर नीचे है, ठीक है। लॉन्च कर रहे हैं तभी एप्लीकेशन होगा, और दूसरा एक शेयर करेंगे, और वो उस जिस तरह का डेटा एक्सेप्ट करता है उस तरह का डेटा शेयर करेंगे,
तब भी एप्लीकेशन लॉन्च होगा। तो अगर उस तरह डेटा मतलब शेयर कर रहे हैं, तब जब एप्लीकेशन रन होता है ना, तो ये लिख रहा है कंटेंट इज बिंग शेयर, क्योंकि शेयर कर रहे हैं तब ओपन हो रहा है। ठीक है। अब शेयर जो कर रहे हैं वो क्या है, इमेज है कि टेक्स्ट है, तो यहाँ पे उसके लिए इफेक्ट लगाया गया। अगर जो रिसीव कर रहे हैं उसका टाइप, यहाँ पर रिसीव टाइप, इंटेंट जो हो रहा है उसका टाइप रिसीव टाइप में है ना, और रिसीव टाइप अगर स्टार्ट होता है टेक्स्ट है, मतलब टेक्स्ट है वो। ठीक है। तो जो इमेज वाला जो बॉक्स है ना, उसका जो विजिबिलिटी गॉन कर दे। ठीक है। और जो टेक्स्ट जो आ रहा है ना टाइप, उस टेक्स्ट को हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का, उसमें हम उसको मतलब स्टोर करा रहे हैं। रिसीव इंटेंट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है। और गेट कर ले स्ट्रिंग टाइप में, इंटेंट में जो भी आ रहा है चीज़ें। अब फिर उस वेरिएबल को हम जो स्टोर करा ली, जो टेक्स्ट इसमें स्टोर होगा। ठीक है। उसे मतलब इसमें क्या है ना, हमारा जो टेक्स्ट सेव हुआ था वो इसमें आ गया। अब इसको हम चेक करते हैं कि वो नल है तो नहीं। अगर नल नहीं है तो क्या हो, जो हमारा टेक्स्ट जो ये वाला था, जो बॉक्स को हम असाइन किए थे ना, बॉक्स को उसके आईडी से फाइंड करके असाइन कर देते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाए, सेट हो जाए टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हम लिए हैं, जो शेयर करे टेक्स्ट ना, वो इसमें स्टोर कराया जाए, उसी को असाइन कर देना, सेट टेक्स्ट कर देना किसको, जो बॉक्स का आईडी से फाइंड किया था ना, उस बॉक्स में जो वैल्यू है। ठीक है। ये तो बात हो गई अगर वो इमेज आ रहा है। वही अगर वो मतलब सॉरी, ये बात हो गई हमारा टेक्स्ट आ रहा है। वही अगर वो जब इमेज आ रहा है ना, तो टेक्स्ट वाले जो हमारा एलिमेंट था उसको विजिबिलिटी गॉन कर दे। ठीक है। और एक यूआरआई क्लास ले, जो कि बेसिकली इस तरह का डेटा टाइप को हैंडल करता है। ठीक है। यूआरआई क्लास के हिसाब से मतलब इस्तेमाल से एक नया हम अभी बनाएंगे। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, टाइप कास्ट करके जो भी इंटेंट आ रहा है, रिसीव इंटेंट, जो भी इंटेंट आ रहा है ना, तो गेट पार से लेबल एक्स्ट्रा के हिसाब से, मतलब उसके मतलब इस्तेमाल से जो इंटेंट है, ठीक है, उसको स्ट्रीम करा के टाइप कास्ट करेंगे यूआरआई टाइप में। ठीक है। और जो इंटेंट को हम सेट सेव कर दें किसमें, आर ए सी यूआरआई में। अब इस जो इंटेंट जो हमारा इमेज आ रहा है सपोज की, तो उस इमेज को हम फिर चेक करेंगे, इमेज का जो वैल्यू जो है नल तो नहीं है ना, अगर नहीं है तो इमेज को सेट कर दो यूआरआई, इमेज को सेट कर दो किस में, सेट इमेज यूआरआई। ठीक है। आईएमजी प्रीव्यू में, आईएमजी प्रीव्यू क्या है, वो जो इमेज का बॉक्स के आईडी से हम फाइंड किया था ना, जिस वेरिएबल रखे थे उस वेरिएबल में जो इमेज अभी जो आ रहा है ना, ये जो इमेज आ रहा है ना, ठीक है, ये वाला इमेज को सेट कर दे इसमें आईएमजी प्रीव्यू में। ठीक है। ये तो एक्स्ट्रा लगाए हैं उस इमेज के मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन लिख कर रहा है, तो ये उतना मैंडेटरी नहीं है, इसको भी हैंडल करने के तरीके हैं। बाकी मेन चीज़ ये हमारा ये था, टेक्स्ट और इमेज को हम मतलब कैसे हम एक पर्टिकुलर चीज़ में डिस्प्ले कराए, शेयर शेयर जो हो रहा है उसको। ठीक है। तो अगर एक्शन हो रहा है सेंड से, तो ऊपर वाला परफॉर्म करेगा। अगर डायरेक्टली लॉन्च कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा सिंपली ऐप लॉन्च डायरेक्टली। ठीक है। और यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है। ओके।